अच्छा ये बताइए, आपका एक वीडियो और एक वाक्य वायरल हो रहा था कि मैं 2.5 साल सत्ता से बाहर रहा महाराष्ट्र की और मैंने 2 पार्टियां तोड़ दी। ये देखिए इसको बहुत तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। मैंने बार बार ये कहा है कि ये पार्टी हमने तोड़ी नहीं है। मैंने बार बार ये कहा है कि ये पार्टियां उनके अहंकार के कारण और उनके एक प्रकार से अति महत्वाकांक्षा, इसके कारण यह पार्टियां टूटी है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले ही बताया कि उद्धव जी आदित्य ठाकरे को एस्टैब्लिश करना चाहते थे, पवार साहब सुप्रिया जी को एस्टैब्लिश करना चाहते थे, और इसके कारण उनकी पार्टियों में एक परिस्थिति ऐसी तैयार हुई कि जो कद्दावर नेता है उनके पर कटने लगे, उनको कट्टू साइज किया जाने लगा। तो अपने अस्तित्व के लिए वो सारे लोग बाहर आए। अब ये लोग बाहर आएंगे तो हम लोग तो उनको साथ में लेंगे ना। हम लोग तो राजनीति में हैं, और अगर कोई सामने से हमारे साथ आने को तैयार है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आप मत आओ, हमको आपकी आवश्यकता नहीं है। बट सच में इस तरीके का एक्यूजेशंस लगता है कि बीजेपी बहुत डराती धमकाती है। सच में आप लोग डराते धमकाते हैं क्या? ये लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे, इसके यहाँ रेड, उसके यहाँ, और जैसे ही आते हैं सब शांत। देखिए, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहता हूं। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं। जिस समय एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ आए, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं है, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है। ईडी छोड़ दीजिए, सीबीआई छोड़ दीजिए, इनकम टैक्स छोड़ दीजिए, ईओडब्ल्यू में भी कंप्लेंट नहीं है उनके खिलाफ, एक चिट्ठी भी नहीं है। फिर भी वो हमारे साथ आए और पूरी ताकत से हमारे साथ आए। तो ये जो चीजें कही जाती है ना, हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे साथ आए हुए कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन हमारा एक फैसला पक्का है, किसी के खिलाफ जांच अगर चल रही है तो जांच चलेगी। अब अशोक चव्हाण जी की बात आपने की, अब अशोक चव्हाण जी पे आरोप लगे, बिल्कुल सही है, लेकिन हाईकोर्ट ने उनको बरी किया, और बरी करने के बाद अब 6-8 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन आज तो उनका स्टेटस क्या है? हाईकोर्ट से वो बरी है। तो उनको तो कोई धमका के यहाँ लाने का सवाल नहीं उठता है, उनको तो धमकाने के लिए कुछ चीज भी नहीं बची है। मुझे यह लगता है कि, और अब मैं उल्टा कहता हूं, अशोक चव्हाण जी पे जो भी केसेस हुई बीजेपी ने थोड़ी की, उनकी पार्टी ने की। उस समय उनकी पार्टी थी, केंद्र में उनकी पार्टी थी, राज्य में उनकी पार्टी थी, उन्होंने उनके खिलाफ केसेस की। तो ये जो एक माहौल बनाने की कोशिश होती है, मूल रूप से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, एक जमाना था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। 2004 के बाद जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशंस ने ब्लैक मनी के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी और सारे देश सिग्नेटरी हुए, और यह तय हुआ कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को साझा किया जाएगा, और उस समय फिर ईडी का कानून कड़ा किया गया। ईडी का कानून कड़ा करने वाले तो कोई बीजेपी नहीं थे, चिदंबरम साहब ने किया था। और चिदंबरम साहब का आप उस समय भाषण देखिए, काले धन को वापिस लाना है, काले धन पे हमको एक्शन लेनी है, इसलिए इस कानून को कड़ा किया जा रहा है। अभी क्या हो गया, धीरे धीरे हमारे यहाँ डिजिटल ट्रांजैक्शंस तैयार हो गए, और ये डिजिटल सिस्टम्स के कारण, और जैसे कोर बैंकिंग हो गया, ये सारी चीजों के कारण अब जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसको छुपाना कठिन है। और देश में विशेष रूप से कांग्रेस ने एक इस प्रकार की राजनीति शुरू की थी कि जिसमें कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया था उन्होंने राजनीति का। कॉर्पोरेट तरीके से पैसा कमा के और उसको खातों से खातों में घुमा के और उससे राजनीति करना। अब कानून भी कड़ा है, ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है, तो धीरे धीरे चीजें खुल रही है। अब खुल रही है तो एक्शन हो रही है।